दोस्तों ज़रा सोचिए कि 30 साल पहले ये दुनिया कैसी दिखती होगी। आपके मन में मिट्टी की गलियां, चारों तरफ हरियाली, स्मार्टफोन से मुक्त दुनिया आ रही होगी। पहले के समय में शायद लोगों के पास उतनी सुख सुविधा नहीं थी कि जितनी आज हमारे पास है। नई नई गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चैट जीपीटी जैसे आविष्कारों ने इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हर देश विकसित होने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। आज के समय में सिर्फ एक बटन दबाने से आपके सारे काम होने लगते हैं। दोस्तों ये सब तो ठीक है, पर ज़रा सोचिए कि भविष्य में दुनिया कैसी दिखेगी, या फिर कह सकते हैं कि सन 2050 में दुनिया कैसी दिखेगी। क्या तब भी इंसान रहेंगे या धरती पर रोबोट्स का राज होगा? और ये तो हो सकता है कि हम दूसरे ग्रह पर बस जाएं या फिर कि एलियंस हमें मिल जाएं। बहुत सारे सवालों से बनती है 2050 की ये अनोखी दुनिया। 2050 अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए है। आज हम बात करेंगे कि 2050 की दुनिया लोगों की कल्पनाओं में कैसी दिखती है। आपको बता दें कि भविष्य हमारी अब की दुनिया से वाकई बहुत अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2050 की धरती का ये अनोखा सफ़र। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो 2050 तक दुनिया को महाप्रलय का सामना करना पड़ सकता है। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसानों का अस्तित्व ही खत्म कर दे। अभी हाल ही में हमने कोविड-19 का सामना किया। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। ऐसे ही महामारी के भविष्य में आने के संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बहुत रुचि रखते हैं। हमारे वैज्ञानिक लगातार एलियंस और यूएफओ को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक एलियंस से हमारी दोस्ती हो जाएगी। अभी यूएफओ और एलियंस के एग्जिस्टेंस का कोई ठोस पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि संभावना है कि 2050 तक हमें एलियंस मिल जाएंगे। रिसर्चर्स का कहना है कि एलियंस हमारे दोस्त बन जाएंगे और हो सकता है कि हम भी उनके ग्रह पर चले जाएं, या फिर ये भी संभव है कि वो हमारे ग्रह पर कब्जा कर लें और धरती पर रह रहे जीवों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। दोस्तों इस विषय पर अभी कुछ भी पक्का नहीं बताया जा सकता है। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि 2050 तक दूसरे ग्रह तक आना जाना बिल्कुल किसी एक देश से दूसरे ग्रह तक आने जाने के समान हो जाएगा। आपको बता दें कि इलॉन मस्क के अनुसार सन 2050 तक मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बस जाएंगी। जिस गति से इस दिशा में काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो सन 2050 तक सूर्य उदय हम मार्स पर ही देखेंगे। दोस्तों आज के समय में हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, पर हम लोगों की लापरवाही के कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ ही क्लाइमेट में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। माना जा रहा है कि भविष्य में ये धरती का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमारी धरती के बहुत से बहुमूल्य संसाधन खत्म भी हो सकते हैं। और तो और कहा जा रहा है कि 2050 में हर 4 में से 1 इंसान को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब सोचिए जो पानी हमारे जीवन के लिए इतना आवश्यक है, अगर वही खत्म हो जाए तो मृत्यु का दर कितना बढ़ जाएगा। विशेष सूत्रों से पता चला है कि 2050 तक जनसंख्या की वृद्धि होने की भारी संभावना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 अरब तक जा सकती है। इसका मुख्य कारण है कि 2050 में मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नए टूल्स और मशीन्स आ जाएंगे, जिसके कारण लोगों के मरने का दर भी कम हो जाएगा। दोस्तों खतरे की बात तो ये है कि संसाधनों की कमी और लोगों की जनसंख्या वृद्धि दोनों ही महामारी के संकेत है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में लोग पेड़ पौधों को काट कर अपने घर और फैक्ट्रीज बना रहे हैं। भविष्य में ये प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि 2050 में हर जगह आपको ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाई देंगी। इसके साथ ही फ्रेश एयर की जगह हर तरह धुआं यानी कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन होगा। स्टडीज़ का कहना है कि 2050 में पॉपुलेशन पीक पर होगी, उसके बाद ये कम होने लगेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2050 तक मेडिकल फील्ड बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसी कारण से मृत्यु दर कम हो जाएगा, पर बढ़ता पोल्यूशन लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। ऑक्सीजन और फ्रेश एयर की इतनी कमी हो जाएगी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अनाज की फसलों में भी कमी आएगी।
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि 2050 तक मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। खाने और पानी की कमी के कारण मृत्यु दर अचानक से बढ़ जाएगा। भारत 2050 तक एक बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में बहुत ही मजबूत हो जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिका के बराबर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो माना जाता है कि भारत तब तक एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। चाहे मेडिकल फील्ड हो या टेक्निकल का हर एक सेक्टर अपने कामयाबी के शिखर पर होगा। 2050 की दुनिया आपको बिल्कुल काल्पनिक लग रही होगी दोस्तों, पर यह इमेजिनरी वर्ल्ड की हकीकत बनना दूर नहीं है। आप सब ने बचपन में डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा। आप ये समझ सकते हैं कि डोरेमोन के बहुत सारे गैजेट्स फ्यूचर में सही एग्जिस्ट करेंगे। एक और बड़ी बात बता दें कि सन 2050 तक बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसका मुख्य कारण नई इनोवेटिव मशीन और टेक्निकल गैजेट्स होंगे और साथ ही साथ इंसानों के सारे काम रोबोट्स आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, एक मुख्य बात ये भी है कि 2050 तक मनुष्य के खुद के काम बहुत कम हो जाएंगे। इसके कारण उन्हें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो माना जा रहा है कि स्कूल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब बच्चे ऑनलाइन टीचर, जो कि शायद रोबोट होंगे, उनके द्वारा पढ़ाई कर पाएंगे। 2050 तक लोगों के पास पर्सनल रोबोट्स उतने ही साधारण हो जाएंगे जितने कि आज के समय में स्मार्टफोन्स हैं। सारी दुनिया डिजिटल हो जाएगी। यातायात के साधनों में भी भारी बदलाव दिखाई देगा। उड़ती हुई गाड़ियां दिखना एक आम बात हो जाएगी। साथ ही साथ गाड़ियां ऑटो पायलट मोड पर चलने लगेंगी। आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तो और ये भी हो सकता है कि लोगों के कपड़े भी डिजिटल हो जाएंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कपड़ों को स्कैन करके उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 मौत को चुनौती देने वाला होगा। तकनीकी विज्ञान इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि भविष्य में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करके हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकता है। ये सुन के ही आपको पैरों तले ज़मीन खिसक रही होगी। अब मानो जब ये हकीकत में होगा तो क्या होगा। दोस्तों, फ्यूचर में 3D प्रिंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होगा। कारखाने तो बंद ही हो जाएंगे क्योंकि मशीन के सारे पार्ट्स 3D प्रिंटिंग के द्वारा आसानी से बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही मनुष्य के मन में उभरने वाली काल्पनिक चीज़ों को भी 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके वास्तविकता में लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2050 तक पेट्रोलियम का यूज़ भी बंद हो जाएगा। उसकी जगह हाइड्रोजन ईंधन का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही संसाधनों की कमी को देखते हुए विंड और सोलर एनर्जी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। भविष्य सुनहरा है पर उतना ही खतरनाक है। दोस्तों, भविष्य की ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।